अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लेट u इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सेट u दिया हुआ है ये, सेट ए बी सी डी जी एच, सेट बी सी डी ई एफ जे। तो ये तीन सेट दिए हुए हैं। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स है, तो इन सेट्स पर हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ड्रा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम को भी ड्रा करना है। पहले इनको वेरीफाई करेंगे, फिर वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। सेट यू यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सेट ए बी सी डी जी एच। सेट बी सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। तो ये तीनों सेट्स हमने लिख लिए। अब हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को। डिमॉर्गन्स लॉज, डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आ गया यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह से सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी सेट ए बी सी डी जी एच यूनियन सेट बी सी डी ई एफ जे ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देंगे। ए बी सी सी डी डी ई एफ जी एच जे। तो ये इसका ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट कैसे आएगा, इसको हम यू में से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यू डिफरेंस ए यूनियन बी। सेट यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये वाला आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो इसके कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट यू में तो मौजूद हो लेकिन सेट ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। ये देखें ए इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। बी ये भी मौजूद है। सी ये भी मौजूद है। डी इधर मौजूद है। ई इधर मौजूद है। एफ इधर मौजूद है। जी इधर मौजूद है। एच भी इधर मौजूद है। आई इधर मौजूद नहीं है, आई लिख लेंगे। जे इधर मौजूद है, जे भी नहीं लिखेंगे। तो आई इसका कंप्लीमेंट आ गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यू में से माइनस कर देंगे।
यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस सेट ए बी सी डी जी एच। ए कंप्लीमेंट। तो इसके कंप्लीमेंट्स में हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स लिखेंगे। ए इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर है, सी इधर भी है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी इधर है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई इधर है इधर नहीं है, ई लिख लेंगे। एफ इधर है इधर नहीं है, एफ लिख लेंगे। जी इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। एच इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। आई इधर है इधर नहीं है, आई लिख लेंगे। जे इधर है इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। तो जो एलिमेंट्स इधर हैं लेकिन इधर नहीं है उनको हमने लिख लिया। तो ये इसका ए कंप्लीमेंट आ गया। अब बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू डिफरेंस बी सेट यू ये वाला आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस सेट बी सी डी ई एफ जे। बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो। ये देखें ए इधर है इधर नहीं है, ए लिख लेंगे। बी इधर है इधर नहीं है, बी लिख लेंगे। सी इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। डी इधर है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई इधर है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एफ इधर है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। जी इधर है इधर नहीं है, इसको लिख लेंगे। एच इधर है इधर नहीं है, एच लिख लेंगे। आई इधर है इधर नहीं है, आई लिख लेंगे। जे इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये इसका बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट ई एफ आई जे इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में सेम होते हैं। ई इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। एफ इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। आई ये दोनों में सेम है, आई लिख लेंगे। जे इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आई दोनों में सेम एलिमेंट था, इसको हमने लिख लिया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड भी आई है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमने ए यूनियन बी मालूम किया है और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम किया है। तो यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी, यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये ए यूनियन बी, तो ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट है। और जो सेट ए और सेट बी हैं ये इसमें सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, सर्कल के जरिए इसको शो करेंगे। ये देखें सेट ए और सेट बी में ये टू एलिमेंट्स सेम हैं, सी डी ये दोनों में सेम है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे, ठीक है। सेट ए सेट बी, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग सेट्स ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे देखें सी और डी दोनों में ओवरलैपिंग है, ठीक है, दोनों में सेम है सी डी। ये सेट ए ये सेट बी, सेट ए सेट बी। सी डी के अलावा बाकी कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी जी एच, ये सेट ए में आ जाएंगे। ए बी जी एच, यहाँ पे भी ए बी जी एच। सेट बी देखें सी डी के अलावा ई एफ जे, इसी तरह से ई एफ जे
ये देखें सारे एलिमेंट्स देख लें, कोई बच तो नहीं गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये देखिए आई इसमें नहीं है, इन दोनों सेट्स में आई नहीं है, तो आई को हम यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे यहाँ बाहर आई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, इसको हम शेड कर देंगे। सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को शेड कर देंगे। ए बी सी डी एफ जी एच जे, इन सब को शेड कर देंगे। कैसे शेड करेंगे? इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करेंगे सेट ए और सेट बी को, क्योंकि ये ए यूनियन बी में आ गए हैं सारे एलिमेंट्स। ये हमने इसको शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस से, ठीक है। अब ये देखें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आई आया है। तो ये देखें आई, इसको हम वर्टिकल लाइंस के जरिए शो कर देंगे। सेट ए सेट बी के अलावा आई आया है ना, तो इसके अलावा हम इसको शेड कर देंगे सेट ए और सेट बी के अलावा। यहाँ पे ऐसे इसको वर्टिकल लाइंस से शो कर देंगे, ऐसे शेड कर देंगे ऐसे। ये देखिए हमने इसको शेड कर दिया, सेट ए और सेट बी के अलावा आई जो है ना, इसको शेड कर दिया। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को शेड करेंगे। इसमें 3 डायग्राम को ड्रा करेंगे, 3 डायग्राम ड्रा होंगी। ये देखें राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है। 3 चीजें हमने फाइंड की हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, यू यू यू। इसके अंदर सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट्स ड्रा कर लेंगे। ये सेट ए सेट बी, ए बी, सेट ए सेट बी। सी और डी दोनों में सेम एलिमेंट्स थे, ये हमने ओवरलैपिंग सेट्स में लिख दिए सी डी सी डी। अब ये देखें सेट ए में बाकी एलिमेंट्स जो थे उसको लिख लेंगे। सी डी तो दोनों में सेम थे ना, उसको हमने ओवरलैपिंग में लिख लिया। ए बी जी एच यहाँ पे आ जाएंगे, ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच। सेट बी ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे। अब ये देखें इन सब को लिखने के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच जे हमने लिख लिया, आई नहीं लिखा है। यहाँ पे देखें आई नहीं मौजूद, तो आई यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में आ गया, ठीक है। अब हमने इनको शेड करना है। ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट देखें क्या है, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ठीक है। सेट ए के अलावा बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करेंगे सेट ए के अलावा, ऐसे। सेट ए के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, तो ये इसका ए कंप्लीमेंट है। बी कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, इसको हम शेड कर देंगे सेट बी के अलावा। ई एफ जे सी डी के अलावा हम इसको शेड कर देंगे स्लांट लाइंस, ठीक है, ऐसे। सेट बी के अलावा
ये सेट बी के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। ये ए कंप्लीमेंट, ये बी कंप्लीमेंट। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। ये देखें राइट हैंड साइड आई, तो सिर्फ आई को शेड करेंगे। सेट ए और सेट बी के अलावा क्या है, आई को शेड करेंगे। ये देखें डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, इसमें जो सेम होंगे उनको ही हमने शेड करना है। ये देखें सेट ए इधर शेड नहीं हुआ लेकिन इधर हुआ है, तो इसको शेड नहीं करेंगे। सी डी इधर भी शेड नहीं हुआ और इधर भी शेड नहीं हुआ, इसको भी शेड नहीं करेंगे। सेट बी इधर शेड हुआ है लेकिन इधर नहीं हुआ, इसको भी शेड नहीं करेंगे। तो ये देखें आई जो है ये इधर भी शेड हुआ है और इधर भी शेड हुआ है, तो इसको हम शेड कर देंगे वर्टिकल लाइंस के जरिए, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको शेड कर देंगे ऐसे। सेट ए और सेट बी के अलावा सेट ए और सेट बी के अलावा हमने इसको शेड कर दिया, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड सेट ए और सेट बी के अलावा शेडिंग हुआ है ना वर्टिकल लाइंस के जरिए, इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी सेट ए और सेट बी के अलावा शेडिंग हुआ है वर्टिकल लाइंस के जरिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो यही हमने इसको वेरीफाई करना था। तो ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। अब हम इसका सेकंड लॉ वेरीफाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए लिखेंगे, ए बी सी डी जी एच, इंटरसेक्शन सेट बी सी डी ई एफ जे, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को लिखना है। ए इधर है इधर नहीं है, बी इधर है इधर नहीं है, सी दोनों में सेम है, सी लिख लेंगे। डी दोनों में सेम है, डी लिख लेंगे। जी इधर है इधर नहीं है, एच इधर है इधर नहीं है, तो ये टू एलिमेंट सेम थे सी और डी, तो ये हमने लिख लिए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, सेट यू लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी है सी कोमा डी। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद ना हो। तो ये देखें ए बी इधर नहीं है, इनको लिख लेंगे ए बी। सी डी दोनों ही इधर मौजूद हैं, इनको नहीं लिखेंगे। ई एफ जी एच आई जे इनको लिख लेंगे। ई एफ जी एच आई जे, इन सबको लिख लिया। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू डिफरेंस ए, सेट यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, डिफरेंस सेट ए बी सी डी जी एच। ए कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये देखें ए दोनों में मौजूद है, बी इधर है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। सी नहीं लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे। ई इधर है इधर नहीं है, ई लिख लेंगे।
एफ इधर है, इधर नहीं है, एफ लिख लेंगे। जी जी ये इधर है, एच एच इसको भी नहीं लिखेंगे, आई जे लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों इधर नहीं है। तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू डिफरेंस बी, सेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, डिफरेंस सेट बी सी डी ई एफ जे, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो। ये देखें, ए इधर है, इधर नहीं है, ए लिख लेंगे। बी इधर है, इधर नहीं है, बी लिख लेंगे। सी डी दोनों ही इधर मौजूद हैं, इनको नहीं लिखेंगे। ई मौजूद है। एफ एफ जी जी इधर नहीं है, जी लिख लेंगे। एच इधर है, इधर नहीं है, एच लिख लेंगे। आई इधर है, इधर नहीं है, आई लिख लेंगे। जे ये इधर है, इसको नहीं लिखेंगे। ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब ये देखें, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट है ई एफ आई जे, यूनियन बी कंप्लीमेंट ए बी जी एच आई। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ए आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर ई, फिर एफ जी एच आई लिख लिया एक दफ़ा, जे। तो ये इनका यूनियन आ गया, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमने इनको इक्वल वेरीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया है और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मालूम किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ये किसको शो करती है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए और सेट बी इसमें अंदर ड्रा कर लेंगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इनको ओवरलैपिंग ड्रा करेंगे ऐसे। ये दोनों हम ओवरलैपिंग ड्रा करेंगे। ये सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सी और डी दोनों में सेम है, सी डी सेट ए सेट बी में। तो जो सेम है उनको हम ओवरलैपिंग एरिया में लिख लेंगे, सी डी। सेट ए बी जी एच, सी डी के अलावा ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच, ये इसके एलिमेंट्स लिख दिए। अब सेट बी सी डी के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं, ई एफ जे, ई एफ जे यहाँ पे लिख लेंगे, ई एफ जे, ई एफ जे। अब ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, जे हमने लिख लिया, आई बाकी बच गया है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। तो आई को हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट में, बाकी सारे ये लिख लिए, आई यहाँ बाहर आ गया यूनिवर्सल सेट के। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सी डी। ए इंटरसेक्शन बी सी डी को हम शेडिंग कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस से। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको शेड कर देंगे ऐसे। ये सी डी आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट।
ये है ABEFGHIJ, ABEFGHIJ, CD के अलावा, CD के अलावा सारा जो एरिया है उसको शेड कर देंगे। ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको शेड कर देंगे। ये CD के अलावा हमने सारा शेड कर दिया एरिया। तो ये देखें, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में 3 डायग्राम ड्रा करेंगे, A कंप्लीमेंट, B कंप्लीमेंट और A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो ये हमने 3 रेक्टेंगल्स को ड्रा कर दिया है। ये देखें, ये है A कंप्लीमेंट, ये B कंप्लीमेंट, ये आएगा A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ये इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा देखें, सेट A, सेट B, सेट A, सेट B इसमें ड्रा कर देंगे। उसको हम सर्कल के जरिए जाहिर करेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स आ जाएंगे क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 CD। ये सेट A, सेट B, सेट A, सेट B, सेट A, सेट B। ओवरलैपिंग में CD आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सेम है। CD दोनों में सेम है, A और B में। बाकी आ गया ABGH, ABGH, ABGH। सेट B में EFJ, EFJ, EFJ। यहाँ पे भी CD आ जाएगा। अब ये देखें, ABCDEFGH हमने लिख लिया, I नहीं लिखा इनमें, I इसमें नहीं है। I आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, I बाहर लिख लिया यूनिवर्सल सेट के अंदर। A कंप्लीमेंट EFIJ, EFIJ। सेट A के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा क्योंकि ABCDGH ये शेड नहीं होगा, बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करेंगे। सेट A के अलावा हमने सारा एरिया शेड कर दिया। अब देखें B कंप्लीमेंट है। B कंप्लीमेंट में है ABGHI, ABGHI, यानी कि सेट B के अलावा सारा एरिया शेड होगा। CDEFJ शेड नहीं होगा सेट B वाला जो एरिया है। इसको स्लांट लाइन के जरिए शेड कर देंगे। ये सेट B को हमने शेड नहीं किया क्योंकि ये B कंप्लीमेंट है ना, तो B के अलावा जो सारा एरिया है उसको शेड कर दिया। अब ये देखें, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। अब ये देखें, CD इसमें भी शेड नहीं हुआ, CD इसमें भी शेड नहीं हुआ, तो CD के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा। यहाँ से देख लें, यहाँ से A शेड नहीं हुआ, यहाँ इधर शेड हुआ है, तो इसको शेड कर लेंगे। CD ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये इधर भी शेड नहीं हुआ, इधर भी शेड नहीं हुआ, इसको शेड नहीं करेंगे। जो दोनों में एक भी शेड हुआ है ना उसको शेड कर लेंगे। ये देखें, B जो है इधर शेड हुआ है, इधर शेड नहीं हुआ, इसको शेड कर लेंगे। I बाहर वाला जो है ये इधर भी शेड हुआ है, इधर भी शेड हुआ है, इसको इधर शेड कर लेंगे। ये देखें राइट हैंड साइड में ABEFGHIJ, CD इसमें नहीं है, तो CD के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसको हम वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड कर देंगे ऐसे। CD के अलावा सारा एरिया शेड हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी राइट हैंड साइड है। CD के अलावा सारा एरिया हमने वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड किया है। CD के अलावा सारा एरिया वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड किया है। ठीक है, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं CD के अलावा। तो ये वेन डायग्राम के जरिए भी हमने इसको वेरीफाई कर दिया।
ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ वेरीफाई हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।